हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आपका आने वाला 24 घंटा कैसा जाएगा, कैसा बीतेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। एंड ये डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देखो, आने वाला जो 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे ऑल्सो ज़ोडिएक साइंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर ये आपको रेजोनेट करे तो समझिएगा कि ये आपके लिए ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास है चाइल्डहुड, innocence, Gaia nurturing, stone people vigilance and lake stillness. I'm seeing here that finally कुछ जो बहुत हाइप हो गया था, फाइनली वो चीज़ सेटल हो रहा है। आप किसी सिचुएशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, या कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा पैनिक्ड थे, स्ट्रेसफुल थे, या आपको टेंशन दे रहे थे, या आप टेंशन ले रहे थे, ऐसी फाइनली सब कुछ एक जगह पे आके रुक रहा है। जैसे तूफ़ान चले जाने के बाद एक शांति महसूस होती है, बहुत समय के बाद सब कुछ शांत लग रहा है, बहुत समय के बाद सब कुछ मे बी पहले जैसा लग रहा है, या थोड़ा शांति सुकून जैसा लग रहा है। इट्स लाइक दैट। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप काइंड ऑफ किसी टाइप का एक सुकून, किसी टाइप की एक शांति, किसी टाइप का एक साइलेंस महसूस करोगे, लेकिन ये बहुत ही सुकून भरा साइलेंस है। ये कोई प्रॉब्लम बीत जाने के बाद जो सुकून है वो वाला सुकून है, ठीक है। एंड आई एम हियरिंग दैट दिस इज़ समथिंग जो आप इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपने अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉलो किया है। आपको नेचुरली जो सही लगा, या आपको नेचुरली आपका इंट्यूशन बोलो, या आपका बस आपका नेचर जैसा है, आप ओरिजिनलिटी जो है आपका, ठीक है, आपने उस डायरेक्शन को फॉलो किया है। आपने किसी और की बात नहीं सुनी, आपने जस्ट किसी को देखा देखी करके कुछ नहीं किया, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, आप कोई सोशल मीडिया ट्रेंड फॉलो नहीं किए, आप अपने आप को प्रिटेंड नहीं करवाए कि आप हो कुछ और, आप बन कुछ और रहे हो। आपने ऐसा कुछ नहीं किया किसी सिचुएशन में, ठीक है। आप बहुत नेचुरली उस सिचुएशन को फेस किया, आपको नेचुरली जैसा लगा, आपको नेचुरली जैसा महसूस हुआ, या मे बी आप बहुत ही नेचुरल बन के गए, आप मेकअप नहीं किए, या फिर आपने ज़्यादा अपने आप को सजा धजा के कहीं आप नहीं गए। आपने बहुत नेचुरली कुछ किया जो आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। तो मान लो कि आप कहीं इनविटेशन पे जाने वाले हो, आज कोशिश करना कि आप एकदम नेचुरली जाओ, ज़्यादा शो ऑफ नहीं, ज़्यादा मेकअप नहीं, ज़्यादा हेवी कोई प्रिटेंस नहीं। आपको कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करना, आपको कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, आपको कोई इंस्टाग्राम मॉडल नहीं बनना। आप जैसे हो, अगर आप वैसे ही रहोगे, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी, या आप उस पॉजिटिविटी को फील कर पाओगे। बिकॉज आई फील लाइक ये हो सकता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत इनसिक्योर हो। आपको लगता है कि मे बी आप अपने बॉडी को लेके इनसिक्योर हो, मे बी आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके हो, अपनी स्टडीज़ को लेके हो, अपने फैमिली या हेल्थ या व्हाटएवर, आपको इनसिक्योरिटी है कि मुझ में ये चीज़ कम है, या मुझ में ये एक फ्लॉ है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। सो इट्स लाइक आप जो नेगेटिव चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपको कुछ एडिक्शन है, वो आप चेंज करो। लेकिन आपका जो इनसिक्योरिटी है वो आप चेंज नहीं, वहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, आपको उसे अपनाना है। क्योंकि ओरिजिनल जितना आप रहेंगे उतना लाइफ में सुकून आपको मिलेगा। आप इस वक्त सोच रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही है। मे बी आप
जो चाहते हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप ओरिजिनल रहोगे, अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, अपने वैल्यूज़ के साथ, अपने सोच के साथ, आप रियली जैसे हो एज अ पर्सन, आप जितना वैसा रहोगे आप उतना अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, एफर्टलेसली बढ़ते जाओगे। लेकिन आप जितना अडेप्ट करोगे, आप जितना किसी और के जैसा बनने की कोशिश करेंगे या अपने आप को एक किसी टाइप का शेप देने की कोशिश करेंगे, किसी टाइप का एक बॉक्स में फिट करवाने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू प्लीज़ अदर्स, या बस मुझे सोसाइटल नॉर्म्स के साथ जाना है, बस मुझे आजकल के ट्रेंड फॉलो करने हैं, ये सब चक्कर में मत पड़िए। ये सब चक्कर में जैसे ही पड़ेंगे लाइफ आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो अगर आप कुछ नेचुरली फॉलो नहीं कर रहे हो, प्लीज़ नेचुरल तरीका इस्तेमाल करो, इट विल हेल्प यू। फॉर सम ऑफ़ यू ये कुछ हेल्थ रिलेटेड हो सकता है कि आप बहुत मेडिसिन ले रहे हो, आप बहुत डॉक्टर्स दिखा रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो सकता है दैट इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मेडिसिन लेना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कुछ नेचुरल भी ट्राई करो, जैसे डाइट, हेल्दी डाइट या योगा, मेडिटेशन, जो भी आप नेचुरली कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है, आपको जो करना है आप करो, लेकिन साथ साथ डू समथिंग दैट विल नेचुरली हेल्प यू। ओके, ऑल्सो दिस इज़ इन लव सिचुएशन अगर है तो मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, बी वेरी नेचुरल इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, स्पेशली अगर आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो इस वक्त, या आपको किसी पे क्रश है, या आप किसी से बात कर रहे हो एंड आपको उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये स्टार्टिंग फेज़ है, स्टार्टिंग फेज़ में ये बहुत नेचुरल एक चीज़ होता है कि हम लोग थोड़ा सा प्रिटेंड करते हैं, या वी ट्राई टू अट्रैक्ट द सामने वाला पर्सन, जिस वजह से कभी कभी हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि बी नेचुरल, ये पर्सन आपको वैसे ही पसंद करेंगे आप जितना नेचुरल रहेंगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ द बिगेस्ट मैसेज जो आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए स्पिरिट आपसे कहना चाहेंगे। दूसरा थिंग इज़, अगर आप कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, आप करते हो दैट मेरे पास ये नहीं है, या मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये ब्लॉकेज है, अगर मेरे पास ये पैसा होता तो मैं आज ये करता, अगर मेरे पास ये सुकून होता तो मैं वो करता, ऐसा होता है। एंड फॉर दोज ऑफ यू आई फील लाइक यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि आप अपने अंदर चीज़ें पहले समेटो, आपके दिल दिमाग को पहले आप समेटो, दैट वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कौन सा खिचड़ी पका हुआ है, वहाँ पे क्या चल रहा है जिसे समेटना ज़रूरी है। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में चिंता आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तूफ़ान है या ये जो मैस क्रिएट हुआ है, ये 80-90% आपके अंदर का मैस है। तो 80-90% आपके अंदर है वो चीज़, आप जैसे ही उसे क्लियर आउट करेंगे, उसे आप काइंड ऑफ सेग्रीगेट करेंगे, आपको बाहरी जो प्रॉब्लम्स है वो उतने बड़े प्रॉब्लम्स लगेगा ही नहीं, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर वो सुकून शांति लेके आइए, बिकॉज ओके लिसन टू दिस, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग मांगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है मुझे ये दिलवा दो, अच्छा मेरे पास वो नहीं है मैं ये मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, वो नहीं है तो वो कर लेता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि यूनिवर्स एक मिरर है, यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगी जो आप चाहते हो, ऐसा नहीं है जो आप अट्रैक्ट करते हो। किसी चीज़ को चाहना और किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने में बहुत अंतर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मान लो एग्जाम्पल, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे एक नौकरी दिला दो, यूनिवर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स कि मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, या मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, या मुझे वॉट एवर एक हेल्दी लाइफ की ज़रूरत है, तो आप बस ऐसे ही बैठ के उसे चाहने से या कंप्लेन करने से वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको वो चीज़ बनना होगा, आपको अपने साइड से आधा रास्ता चलना होगा, आपको अपने साइड से वो कदम लेने होंगे, आपको पहला कदम लेके वो हेल्दी लाइफस्टाइल इम्प्लीमेंट करना होगा, बाहर नहीं तो अपने अंदर। वो हेल्दी माइंडसेट लेके आओ, लाइफस्टाइल ऐसे ही यूनिवर्स आपको दे देंगे। सो द माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ मांग रहे हो, आप कुछ चाह रहे हो, आप ये पॉइंट आउट कर रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये मिल गया तो ठीक है, वो मिल गया तो मेरे लाइफ में शांति आ जाएगी, ये चीज़ मुझे मिल गया तो मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर का जो तूफ़ान है उसे शांत करना ज़रूरी है।
बाहर का जो तूफ़ान है उसे यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपके अंदर का जो तूफ़ान है उसे शांत करो। वो कैसे शांत होगा? आपके माइंड सेट से। हाउ यू सी, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो ही सकता है कि आपके लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से हो नहीं रहा, बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, तो उसमें आप दो ही चीज़ कर सकते हो। कंप्लेन कर सकते हो बैठ के, ये नहीं है वो नहीं है, चिड़चिड़ कर सकते हो आप बैठ के, या तो आप उसे बदलने के लिए पहले अपना इनर चेंज लेके आ सकते हो। आप अंदर चेंज लाते हो तो बाहर चेंज आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। अंदर चेंज लाओगे तो बाहर का जो चेंज है वो यूनिवर्स लाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सो यू हैव टू सी थ्रू यू, यू हैव टू सी योर इनर सेल्फ। अंदर का जो तूफ़ान है उसे शांत करो, उसके ऊपर फोकस करो। बाहर क्या झमेला है, बाहर क्या कौन क्या कर रहा है, वो सब बाद में देखा जाएगा, राइट? So that is two very important messages for you guys, and I hope that आप जब भी इसे सुनोगे it will help you out in some way shape or form, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, because that is what I have for you today, and like share comment और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड मैंने कुछ डिसाइड किया है कि अभी से मैं मुझे जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा लगेगा मैं उसे पिन करूँगी, जो मैंने आज किया, आज नहीं, लाइक इन द प्रीवियस वीडियो, लाइक 12th अगस्त वाले वीडियो में आई पिन समबडीज़ कमेंट, मुझे वो कमेंट बहुत स्वीट लगा, थैंक यू सो मच। सो एनीवेज, कीप कमेंटिंग, कीप शोइंग लव, आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट आई डू रीड ईच एंड एवरीबडीज़ ओपिनियंस, कमेंट्स, एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दैट। So take care, forever grateful, thank you, have a good day and goodbye.